वर्ल्ड वॉर टू हुआ, देयर वाज वन परसीव्ड विनर, दैट इज यूएसए, बिकॉज द होल यूरोप एंड एशिया, एशिया तो कभी विनर था ही नहीं, वो तो गुलाम रहा है, हमेशा कॉलोनी रहा है। यूएसए इमर्ज्ड द विनर। वो क्यों? यूरोप को हथियार बांटता रहा और कैट माउस, वो बंदर और बिल्ली वाला खेल खेलता रहा। तराजू में कभी रोटी इधर कर दी, कभी उधर कर दी, और बिल्लियां आपस में लड़ती रही रोटी के लिए। इसकी ज्यादा हो गई तो उसकी तोड़ के खा ली। So it kept on giving the weapons, but it was out of the destruction game. Second emerged winner was USSR. 1917 में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ड्यू टू दैट रशियन रेवोल्यूशन, आज सबके पास टाइम है ना, मैं क्लास को थोड़ा आधा घंटा अगर फालतू खींच लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 1 घंटा भी अगर फालतू खींच लूं, बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना। So USSR emerged another winner. There was a difference between their ideologies. Now you must be knowing what is liberalism and what is socialism or communism. ये लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बने रहे और ये लोग लिबरल बने रहे। ये मत पूछना कि क्या होता है सोशलिज्म और लिबरलिज्म, I will tell you. This means that there was a difference in their ideologies. इनकी मानसिकता में फर्क था, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रियम्बल में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बट आई विल रिपीट इट व्हेनेवर इट कम्स। सो वक्ती तौर पर वील टॉक अबाउट कि ये दोनों विनर्स हो गए। दिस वाज आल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बिकॉज इसने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। इसने भी बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स अपने बना लिए थे। इसने एक डिफेंस ट्रीटी बनाई, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज कलेक्टिव डिफेंस, कि अगर किसी देश ने हम पर वॉर किया या अगर किसी देश ने हमें परेशान किया, व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली इन्फ्लिक्ट द सेम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर देश। ये 1947 के बाद हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुआ, जब दो विनर्स हमारे यहां इमर्ज हुए, यूएसए और यूएसएसआर के फॉर्म में। इसने एक ऐसी ही ट्रीटी बनाई, डिफेंस पैक्ट बनाया, जिसको मैं कलेक्टिव डिफेंस बोलूंगा, दैट इज वॉर्सो पैक्ट। He wanted that many nations should be in NATO, and USSR wanted that many nations should be in NATO. यहां पर एक और डिवाइड आया, हर फील्ड में डिवाइड आया। स्पेस में they were the first persons to send a person into their space. रशियन को सबसे पहले स्पेस में इन लोगों ने भेजा, इन्होंने नहीं। तो हर चीज में रेस चलती रही। इंडिया किसकी तरफ हो, ये चाहता है मेरा दोस्त बने, ये चाहता है मेरा दोस्त बने। तभी हमारा दुश्मन होने के बावजूद हमें पब्लिक लॉ PL 480 में यूएसए हमें क्या दे रहा था, फूड ग्रेन्स दे रहा था, कनक दे रहा था, ताकि हम रशियन कैंप में ना जाएं। पाकिस्तान एंड चाइना वर इन दी अमेरिकन कैंप, याद रखो, पाकिस्तान एंड चाइना वर इन दी अमेरिकन कैंप। सो इंडिया हैड टू जॉइन द रशियन कैंप। इंडिया और रशिया ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ज्वाइन करी श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर। और तभी इसने इंडिया को 1974 में, याद करो, हमारा पहला 3-4 में हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1, दैट इज बुद्धा स्माइल्स और स्माइलिंग बुद्धा, ये हमने किया रशिया की हेल्प से। इसरो वाज हेल्प्ड बाय रोसेटॉम, रशियन न्यूक्लियर पावर। नासा ने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी, रशियन स्पेस प्रोग्राम ने हमारी हेल्प करी। दिस वाज द होल इकोसिस्टम व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द कोल्ड वॉर। दिस होल थिंग वाज कोल्ड वॉर। Now it is your turn to reply. When I talk about rights, are they liberal conception or they are socialist or communist conception? Yes. Okay, भव्या ने कुछ बोला है, कुछ और कोई और बच्चा बोलो। फिर जो भव्य को कॉपी करेगा मुझे समझाना भी पड़ेगा कि वो भव्य को कॉपी क्यों कर रहा है। तो why? Okay, Kamya says liberal. Any other child?
काम्या तो अभी 12वीं में है, काम्या अभी पास हुई है, तो काम्या तो बच्ची है अभी. आई विल नॉट टेक काम्याज आंसर. लेट अस से काम्या का गलत है. कोई और बच्चा. आई हैव 21 पीपल टुडे. प्लीज टेल मी जल्दी. नवकिरत सेज लिबरल. फाइन नवकिरत, यू आर माई ओल्ड चाइल्ड. 4 साल पहले के हो. आई डोंट बिलीव यू अगेन. एनी अदर चाइल्ड? इज देयर समवन हु सेज सोशलिस्ट? अगर है तो बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा. गलत बोल दो अगर नहीं समझ में आ रहा. कि if I want to categorize fundamental rights into one school of thought or one ideology, which one would I pick? कि FRs liberal होंगी या फिर सोशलिस्ट होंगी? यस. प्लीज बोलो. या किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मेरा? If you do not understand my question, please tell me. Today I am in a very good mood. I will explain everything. Yes, yes guys. नहीं आया, please tell me. So मैं मानकर चल रहा हूं that every one of you knows that the rights are actually the liberal conception. Now the socialists, then in 1948, what happened in the field of rights? Yesterday we talked about the United Nations Human Declaration of Rights. जब ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन हुई 10 दिसंबर 48 को, तो रशियंस ने कहा कि ये जो तुम्हारा मॉडल है फंडामेंटल राइट्स वगैरह का, हम इसको नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? Why don't we agree to your model of fundamental rights? Because this is a liberal conception of rights. You only talk about your rights. You do not talk about the duties of state. So in which type of right would there be a duty of state? Will there be a duty of state in liberal, or I'm sorry, civil and political rights, or social and economic rights? स्टेट की ड्यूटी कहां पर ज्यादा होती है विज़ सिटीजन्स? सबको ये तो समझ में आया था कि सिविल पॉलिटिकल क्या होती है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स क्या होती हैं. सबको ये समझ में आया. नाउ वेयर इज द स्टेट मोर ऑब्लाइज्ड टुवर्ड्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया और सिटीजन्स ऑफ अमेरिका? स्टेट की जिम्मेदारी कहां पर ज्यादा होती है? स्टेट्स की ड्यूटीज या स्टेट्स का पॉजिटिव रोल कहां पर ज्यादा होता है? कल हमने पॉजिटिव नेगेटिव राइट्स भी की. Yes, give me answers. If I don't get answers, it means I do not know what you have not understood. ये तो वही पुराने आंसर्स दे रहे हैं वही बच्चे. नए बच्चों में कोई आंसर्स दो मुझे.